बहुत बढ़िया। भगवान हम लोग को सब कुछ दिया हुआ है। आपको इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताता हूँ, अरुणाचल हम लोग 5 एग्रो क्लाइमेटिक जोन से भरपूर है और यहाँ में दुनिया का कोई भी फसल हम उगा सकता है, सिर्फ हमारा मेहनत और लगन चाहिए। इसलिए आज इस शुभ मौका पे मैं बधाई देने चाहूँगा हमारा ग्रीन गोल का मालिक लिखा माज जी को। आप ही एक एग्जाम्पलरी काम कर रहे हैं, हम आपसे बहुत खुश हैं और आप इस ढंग से हमारा फार्मर्स को भी प्रोत्साहित करते रहेंगे। आगे अरुणाचल को खाद्य पदार्थ से स्वतंत्र बनाने का एक बहुत ही बड़ा योगदान हम लोग आपसे आशा रखते हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग भी अपना फ्रेंड सर्कल में ये प्रोपागेंडा कीजिए कि आप साइंटिफिक वे में टेक्नोलॉजिकल बेस में अगर आप बागान करना चाहते हैं तो एक एग्जाम्पल तौर पे ग्रीन गोल गार्डन एट पिछोला या बंदरदोई एरिया में आप लोग विजिट कीजिए। इसी तरीका से बहुत सा बागान है। आप का इंफॉर्मेशन चेक के लिए मैं बताना चाहूँगा आपको, दिस इज 2020, नाउ 2021, 22, 23 तक हम इंडिया का कीवी मार्केट को कैप्चर करेंगे। There will be no import of the kiwi in India from other countries. हम एक्सपोर्ट करेंगे। इसी हिसाब से हम लोग डेवलपमेंट का टारगेट कर रहे हैं। लेकिन हम एज ए पॉलिसी मेकर्स, कानून बनाने का आदमी जितना भी इच्छुक होके बैठेगा, आप लोग सहयोग नहीं करने से हम लोग हो नहीं पाएगा। इसलिए सोसाइटी, समाज, हर एक व्यक्ति से हमारा अनुरोध है कि अपना माइंडसेट को थोड़ा बदली करो और अपना आप में खड़ा रहने का कोशिश करें। ये मेरा आप सबसे अनुरोध है और यूथ लोग से स्पेशली मेरा ये कहना है कि आप लोग नौकरी मत ढूंढिए। मेरा अभी भी बोलता हूँ, नौकरी मत ढूंढिए। बहुत सा यूथ लोग आजकल हल्ला करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट। मेरा साथ में जो भी आता है मैं उनको अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन सुनाता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट तभी बनता है जब आप हर दरवाजा खटखटाया, कहीं वैकेंसी नहीं मिला, अपना घर में वापस आया, अपना रोजगार के लिए कुछ करने का जगह नहीं है, नाउ अनएम्प्लॉयमेंट कम। पर हमारा यहाँ तो है ही नहीं। जब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा तो बोलता है कि अनएम्प्लॉयमेंट। अब इंडिया में इतना स्टेट है, कितना सरकारी नौकरी वाला है? नॉट इवन 0.5% आई थिंक। सारा लोग तो सेल्फ एम्प्लॉय है और हमारा सेल्फ एम्प्लॉय के लिए अरुणाचल से जगह अच्छा और कहीं भी नहीं है ना। एक जमाना था, कोई फार्मर लोग कोशिश करता था कि पर्टिकुलर चीज को उन लोग प्रोडक्शन करे और मार्केट करे, लेकिन मार्केट में टॉकबाज है, मार्केट ढूंढ नहीं पाता है, आइटम बिक्री करने का सामान नहीं मिलता है। ये एक कंडीशन थी, पर अब नहीं है। अब इसलिए नहीं है, हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की मार्केटिंग कमेटी डायरेक्टोरेट को स्ट्रेंथनिंग कर दिया। उसका ऊपर में पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करते हुए आपका मार्केट को सही सलामत ढूंढ देने का, बाईबैक करने का सिस्टम को लाने के लिए अरुणाचल प्रदेश मार्केटिंग बोर्ड को फुल प्लेजेड अभी हम लोग बना दिया है। आप लोग को हर कोना में मदद करने के लिए तैयार है। सिर्फ पॉकेट से आप लोग हाथ निकलिए, खूर पे पकड़ो, बेलचा पकड़ो, दाव पकड़ो, कुछ करने का चालू कर दो। हमारा जीवन आगे की अगर नजर डालेगा तो बहुत खुशहाल है। आया हूँ और उस बीच मुझे अपना बराबर भी उसको मानते हैं, डिपार्टमेंट का ऑफिसर भी था
है अभी भी। तो तागे तातुंग जी वो जो मुझे काफ़ी इंस्पायरेशन, काफ़ी मुझे मोटिवेट किया था, जो होटी का अरुणाचल में लार्ज कार्डमम भी सर हमने शुरू कराया, जब वो DHO0 में वसीओं का आया था। QB भी सर हमने शुरू कराया था। उसका बाद ऐसे हो के अभी सब कमर्शियल में चला गया। हाँ, QB हम शुरू किया, लेकिन और टेक्नोलॉजी को आपका जो और में टैप करके उसको कमर्शलाइज में लेके चला गया। तो इसीलिए सर एग्री सेक्टर में से अभी से मैं 20 साल आगे से करके आया हूँ। तो बाय पोल कुछ समय के लिए बह के पॉलिटिक्स में घुस गया कि तो उसका सब डायरेक्शन चेंज हो के कुछ नहीं कर पाया। तो अभी सर इस मौका पे मैं यही कहना चाहूँगा, इस मौका में ये वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर को ये एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट आप लोग आगे बढ़ाने से अच्छा है। और हम ये कहना चाहूँगा कि हम लोग सर हर साल में ललित गुआवा का सर 50,000 सैपलिंग फ्री हम देने का फैसला कर लिया। गया साल में सर हम ये साल 50,000 दे दिया, और 2 साल आगे सर 50,000 हम ललित वैरायटी का गुआवा हम फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया। ललित वैरायटी का गुआवा सर ऐसे कि उसका हाईएस्ट न्यूट्रिशन वैल्यू है और अंदर में सीड नहीं है, राष्ट्रीय सीड है, पल्प ज़्यादा है सर, ये है। तो एंटायर इंडिया में जो ICR डिपार्टमेंट लखनऊ जो हेड ऑफिस, वहाँ वो लोग ने रिसर्च किया कि बहुत जगह लगाया, सक्सेस नहीं हुआ है। हम लोग एक्चुअली में ट्रायल बेसिस में लगाया सर, बहुत सक्सेस हुआ। और इसीलिए वहाँ का साइंटिस्ट एवरी 3 मंथ में सर आके और खुद मॉनिटरिंग करता है, जो साइंटिस्ट इस वैरायटी को डेवलप करने वाला। तो इसीलिए सर हर 3 महीने में वो लोग आके खुद देखते हैं सर, ये है। तो इसीलिए सर ये मैं यही करना चाहूँगा, प्लानिंग इन्वेस्टमेंट जो आप कमिश्नर बैठे हुए हैं, तो की मैन है आप, और हमारा वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर को आगे एग्री सेक्टर में आगे बढ़ाने के लिए मिनिस्टर सर आप बैठा हुआ है। तो मैं यही करना चाहूँगा, आप इसको हम लोग हर गांव, हर जिला, हर ब्लॉक में सर उसको अवेयरनेस कैंपिंग लागू आप लोग आज लॉन्च किया, शुरू कर देने से अच्छा है। और मैं हमारा मेगा फूड पार्क की तरफ से CRS से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो साल में सर आपका अवेयरनेस कैंपिंग के लिए डिपार्टमेंट के साथ में हम लोग जस्ट फेलिसिट करेगा। हम आज ये ऐलान करूँगा कि 5 लाख आपका डिपार्टमेंट को हम लोग साथ दूंगा कि अब कई भी जगह में जाके आप लोग अवेयरनेस कीजिए। तो उस 5 लाख से आप लोग बाकी जो आपका साल में करोड़ भी अवेयरनेस में जा सकता है, लेकिन हम लोग जस्ट एक पीने से सपोर्ट कर रहा है। तो उस वोकल फॉर लोकल आत्मनिर्भर का सर गांव में सर बस्ती में आज आप सेक्रेटरी से शुरू किया, कल पकुम पारे से शुरू कीजिए, फिर जिलों में शुरू कीजिए। फूड पार्क जो सर स्टेट गवर्नमेंट ने तागोपाड़ सर करके इसको लेके आया कि हमारा चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू साहब जी ने मैडम जो यूनियन मिनिस्टर से पर्सनली बात भी किया, तीन बार ड्यूल लेटर भेजा। उसका बाद हमारे दोनों MP ने भी, तपरगांव साहब ने और किरण साहब ने भी पार्लियामेंट में कंसल्टेटिव कमेटी तक उठा के बात किया, हमारा इसे तो क्यों मेगा फूड पार्क नहीं दे रहा है बोल के। ऐसे हो के ये मेगा फूड पार्क सर उसका जोरदार से उसका वजह से लीडरशिप से मेगा फूड पार्क हमारे स्टेट में आ गया। तो सर ये मेगा फूड पार्क जो इसका ऐसे है सर कि मुझे बहुत ही अपॉर्चुनिटी फील करा है कि आप प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट मेन की डिपार्टमेंट में है और हमारे एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर जो बैठे हुए हैं। सर मेगा फूड पार्क अगर आज मुझे पता होता सर मैं पावर कॉर्पोरेशन सर लेके आना था PPE। तो अगर सब मौके देते हम लोग वो भी सर एक बार हम प्रेजेंटेशन कर दूंगा। अगर हो सके तो हम सोचा है कि इम्पोर्टेंस ऑफ मेगा फूड पार्क असेंबली का एक MLA मालूम होना है, क्योंकि इसलिए हम बोलते हैं सर जो हमारा 2018 में प्लानिंग जो फाइनेंस मिनिस्टर बाजिद में जो अनाउंस किया था 30 करोड़ मेगा फूड पार्क इंस्टॉलेशन के, बहुत MLA लोग ने हमको पूछा है कि वहाँ क्या क्या रेस्टोरेंट बनाएगा, थाईलैंड रेस्टोरेंट होगा, चाहे क्या क्या, इतना दूर में क्यों बना रहे हैं ना। तो इवन बहुत ही जानकारी लर्नेड ऑफिसर लोग ने भी, तो हम सिर्फ हंसा को जवाब नहीं दिया है, नहीं जाके खा सकता है वहाँ भी ना ऐसे। इसीलिए अभी तक हमारा लोग मेगा फूड पार्क को अभी तक कोई समझ रहा है कि वहाँ रेस्टोरेंट ही होगा, खाने पीने का ही होगा सर। इसीलिए सर हम वही
सोचता है अगर हो सके तो असेंबली जो होगा वहाँ में एक प्रोग्राम बना दीजिए मेगा फूड पार्क का इम्पोर्टेंस को बताना चाहता हूँ कि एमएलए लोग आगे समझना है। एमएलए लोग समझ गए तब जाके अपना कॉन्स्टिट्यूंसी को वर्कर को समझ सकता है। इसलिए हम सर ये पॉइंट लेके आ रहे हैं कि हमारे यहाँ का वर्कर लोग सुबह से लेके शाम तक झूला लेके लेदर का पीछे में खड़ा करते हैं। वो 5 साल चले जाता है, फिर नेक्स्ट लीडर आता है, फिर उसका साथ में खड़ा करते झूला लेके। तो जब ये मेगा फूड पार्क का इम्पोर्टेंस बताएगा तो वो झूला लेके खड़ा सुबह से लेके शाम तक जो खड़ा करना वो चीज़ जोड़ के अपना उसमें वोकल फॉर लोकल आत्मा भारत निर्माण जो मोदी साहब ने लॉन्च किया सर उसी में जाऊँगा। इसीलिए सर मैं ये मेगा फूड पार्क का सर ऑनरेबल सर ने कीवी की बात की। आज हम ऑलमोस्ट 8000 मीट्रिक टन का कीवी प्रोड्यूस करते हैं, इंडिया में नंबर 1 पे है। एंड हमारे पास इतना पोटेंशियल ज़रूर है कि हम न्यूजीलैंड के कीवी पूरा बंद कर सकते हैं। इतना हम पूरे देश को ही नहीं, हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जब भी हम लोग बाहर घूमते हैं, अरुणाचल सामने आने से लोगों के बीच में एक इमेज होती है कि ये नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, और इस सब चीज़ की ये हमारा मेजर हमारा क्या बोलते हैं एसेट है ये सब चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। डिपार्टमेंट ने काफ़ी इनिशिएटिव लिया है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के सर्टिफिकेशन के लिए एरिया एक्सपेंशन में हम ज़्यादा काम कर रहे हैं। एक स्टेप आगे जाके हमें अभी ग्रेडिंग, सॉर्टिंग एंड माइनर फूड प्रोसेसिंग के ऊपर भी हमें ध्यान देना है। वी आर वर्किंग इन दैट डायरेक्शन। इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हमारे पीछे लगी है कि आप कीजिए कुछ, आप छोटे छोटे प्रोसेसिंग यूनिट शुरू कर दीजिए, छोटे छोटे कोल्ड चेन शुरू कर दीजिए। एक कमर्शियल वायबिलिटी आने की बहुत ज़रूरत है। तो मैं ये चाहूँगा ऑनरेबल मिनिस्टर के गाइडेंस में कि हमारे एंटरप्रेन्योर्स अगर आगे आए तो हम उनको सपोर्ट करेंगे, हमारे फार्मर्स आगे आए तो डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। इनफैक्ट पिछले हफ्ते जो हमने वेबिनार किया न्यूट्रिशनल किचन गार्डन पे, 2000 लोग उसमें शामिल हो गए।